बेगम साहिबा। ओहो, क्या हो गया? डरा ही दिया है। वो टिकट घर अभी नहीं खुला था। तो फिर मैं यहीं पे इंतजार करूं? खुली? इन्हें फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में ले जाकर बिठाओ। यहाँ बहुत गर्मी है। वेटिंग रूम किस तरफ है? उस तरफ है। आप हमारे पीछे पीछे आइए। यहाँ रख दें? हाँ हाँ, यहीं पे रख दो। अच्छा बेगम साहबा, हम जावत हैं। मजदूरी मिलत जावेगी? मजदूरी? आधे काम की कोई मजदूरी नहीं दूंगी। आधा काम? का कहवत हो बेगम साहिबा? आधा काम? तो और क्या, जब तक मुझे गाड़ी के डब्बे में नहीं बिठाओगे तब तक तुम्हारा काम पूरा थोड़ी होगा। और फिक्र ना करो, पैसे मजदूरी से भी ज्यादा तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, हम जावत हैं। जैसे ही टिकट घर खुलता है हम बता देंगे। हाँ ठीक है, तुम जाओ, जो ही टिकट घर खुले मुझे फौरन आकर बताओ। जी बहुत बेहतर। आइए आइए मैडम, यहाँ बैठिए। नहीं नहीं मैडम, यहाँ बैठे इस जगह। नहीं नहीं, प्लीज आप लोग तो बैठिए। कौन? सलाम साहब। चाचा, बेगम साहब ने मजदूरी तो खूब दी होगी, है ना? अल्लाह देवत है, बंदा नहीं। आपका सामान उठावन को है का? नहीं चाचा, ऐसे बेगम साहब को जानत हो? कौन है वो? हम हर मुसाफिर को नहीं जानते कि कौन क्या है। हमको कुछ नहीं पता। हमको भी नहीं मालूम कि कौन है वो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, अवामी एक्सप्रेस कब तक आएगी, कुछ पता है? मैं भी उसी के इंतजार में बैठा हूँ। उम्मीद है कि जल्दी आ जाए। भाई जी, को वक्त का अंदाजा है कब तक आएगी? मौत का और रेल के वक्त का कोई पता नहीं है। बहुत खूब, क्या मिसाल दी है। काफी हंसमुख इंसान लगते हैं आप। सफर अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह। टिकट ले लिया आपने? कहाँ ले लिया है, अभी तो टीटी साहब तशरीफ ही नहीं लाए। हाँ भाई, बादशाह लोग हैं, इनको भला कौन पूछ सकता है। बाकी गपशप दुराने सफर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लिबास ही तो है जो इंसान की क्लास बताता है।
मगर फर्स्ट क्लास का लिबास और सफर थर्ड क्लास। खुदा ना करे वो लड़का कभी जान ले कि मैं कौन हूं। लेकिन वो लड़का कौन है मैं भी तो नहीं जानती। चल आयशा, वो जो भी है, कैसे देख देख के मुस्कुराता है, क्या मालूम उसने पहले कभी मुझे देखा है। चलो ना भी देखा हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। शुक्र है अम्मी ने शुमाइला के कपड़े सही वक्त पर ला दिए थे, और शुक्र है अकील को उन्होंने मेरे साथ नहीं भेज दिया। बेटी, मैं तो कहता हूं अकेली मत जाओ, या अकीली को साथ रख लो। अब्बा, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। जवान बेटी की हिम्मत पर आपको भरोसा नहीं, और एक कमसिन लड़के को आप पूरा मर्द तस्वर कर रहे हैं। फिर भी मेरा मतलब है कि अब्बा, ये मेरी क्या हिफाजत करेगा। इसको तो उल्टा मुझे खुद संभालना पड़ेगा। रहने दें, मैं भी नहीं जाती। अच्छा भाई, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर जमाना बहुत खराब है। अगर अम्मी शुमाइला से जोड़ा ले आई ना तो फिर डर की कोई बात नहीं। अब्बा बेटी, इंसान जैसा अंदर से हो ना, उसे बाहर से भी वैसा ही दिखाई देना चाहिए। ये दिखावा तो उलझा देता है, दूसरों के साथ आदमी खुद भी उलझ कर रह जाता है। कोई नहीं उलझता। जाओ वकील, देख कर आओ अम्मी आई है कि नहीं। बैठे रहो वकील बेटा, बैठे रहो। तुम्हारी अम्मा आ गई हैं जोड़ा लेकर। हाँ, ये देख, शुमाइला ने सबसे महंगा जोड़ा निकाल के दिया है। वाह अम्मा, क्या शुमाइला ने जोड़ा भेजा है। मेरे तो मजे ही होगे। ओ आयशा, इतने कीमती कपड़े पहनकर सफर तो तुम थर्ड क्लास ही में करोगी ना, तो क्या फायदा है ऐसे दिखावे का। अच्छा, आप तो चुप ही रहा करें। चचा की बीमार पुरसी के लिए है, और कोई है जाने वाला। जमाना गरीबों के लिए बुरा और अमीरों के लिए हमेशा अच्छा ही रहा है। मैं जमाने की नहीं बेगम, इंसान के अंदर और बाहर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अम्मा, अगर मैं आम से कपड़े पहन कर थर्ड क्लास के डब्बे में सफर करूंगी ना तो सारी गरीब औरतें मुझे कोई भी जगह नहीं देंगी बैठने के लिए। और अगर मैं कीमती लिबास में सफर करूंगी तो सारी जाहिल औरतें टांगे समेट कर मुझे सीट तो कम से कम दे देंगी ना। अच्छा बेटा, छोड़ अब्बा की बातों को। तेरे चचा जब हम पर मुसीबत पड़ी थी तो कैसे भागे आए थे, और पैसे भी खूब खर्च किए थे। अब जब वो बीमार पड़े हैं तो अगर हम में से कोई नहीं जाएगा तो वो क्या कहेंगे। अम्मी, मैं कपड़े इस्त्री करके पहन लूं? आप जरा अटैची देख लीजिएगा, कोई चीज मैं भूल तो नहीं रही। बेटा, जो चीजें जरूरी थी वो मैंने तुझे दे दी। अब हम गरीबों के घर में कौन सी शय है भूलने वाली। थैंक्स शुमाइला। अगर ये कपड़े मैंने ना पहन रखे होते तो जब मैं वेटिंग रूम में आई थी तो कैसे मेरे लिए कुर्सी खाली कर दी गई थी। आम लिबास में होते तो इधर ही इनके साथ कहीं पड़ी होती। बस यही धड़का है कि वो जो लड़का है उसे मेरी असल क्लास का पता चल गया तो। चाचा, टिकट घर खुले थे? अजय खुलत गया, गाड़ी भी पहुंचा थी समझो। हाँ, दीदार करेंगे अब किसी लाड साहब की बेटी का। इस सफर में फंस जाए तो क्या ही बात है। टिकट लेने जा रहे हो? वो कौन सी क्लास का टिकट खरीदने को कहा है?
बेगम साहबा ये रहा आपका टिकट। चले? जल्दी करें, 2 मिनट ही रुका था गाड़ी। आइए। अल्लाह हाफिज। बेगम साहिबा, वो लड़का जो बाहर नहीं खड़ा था, हाँ क्या कुछ कहा उसने? वो पूछा था कि बेगम साहिबा कौन से क्लास में सफर करा था। तो तुमने क्या कहा? बता दिया। क्या बता दिया? यही के 3rd क्लास, और क्या। बेगम साहिबा जल्दी चलिए, 2 मिनट ही रुका था गाड़ी। कुल्ली के बच्चे, क्यों बता दिया उसे? जी आप क्या हाल है? आज ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आज है आयशा बाजी। अब्बा जान बताइए बोलो कौन आया है? कौन है बेटा? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, अरे आयशा बेटा तुम कैसी हो? अकेली आई हो तुम? और ये बाकी कोई नजर नहीं आ रहा? क्या सब बाहर खड़े हैं? नहीं, मैं बस अकेली ही आई हूँ। भाई अकेली क्यों? वो भाईजान, भाभी, वो अकील। वो दरअसल अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने सफर से मना किया हुआ है। क्या हुआ भाई साहब को? और भाभी साहबा तो ठीक है ना? जी, आप हमारी हर मुसीबत के वक्त काम आते रहे। अब्बा जान को आपकी बीमारी का खत मिला तो उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो खुद आते लेकिन डॉक्टर ने उन्हें उनकी बीमारी की वजह से मना किया हुआ है सफ़र करने से। फिर पीछे उनकी देखभाल का मसला और अकील का भी मसला था, स्कूल जाने का। अरे भाई
इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी बेटी? हाँ, इतनी दूर से आई हो। अब आपकी तबीयत कैसी है चचा जान? अम्मी हर नमाज के बाद आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करती हैं। अल्लाह खुश रखे भाई साहब और भाभी को। बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारा सफर ठीक गुजरा? बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला। हाय हाय आयशा बाजी, मैंने तो अब गौर से देखा है। अब तुमने क्या देख लिया? अम्मी जान देखें, आयशा बाजी ने कितना खूबसूरत जोड़ा पहन रखा है। मैं भी अपने लिए ऐसा ही सिलवाऊंगी। आयशा बेटी, ये जब भी किसी को अच्छे कपड़े पहने देखे तो यही कहती है और बाद में खुद ही भूल भी जाती है। अच्छा अच्छा, बाद में देखेंगे तुम्हारे मसले। थकी हारी आई है, इसे कमरे में ले जाओ, फ्रेश हो ले, मुंह हाथ धो ले। जाओ बेटा, थोड़ा सा आराम कर लो, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। जी अच्छा। देखो, अकेली लड़की इतनी दूर से अपने चचा को पूछने आई है। बड़ी हिम्मत की इसने, वरना जमाना जमाना तो अल्लाह की पनाह। हाँ वाकई, जमाना तो अल्लाह की पनाह। आयशा बाजी, आपको अकेले इतनी दूर रेलगाड़ी पे आते हुए डर नहीं लगा? अम्मी ने भी यही कहा था। मैंने तो उन्हें जवाब दे दिया कि मैं कोई लड्डू पेड़ा तो हूँ नहीं कि मुझे कोई मुंह में डाल लेगा। तो किसी लड़के ने छेड़ा या तंग नहीं किया? छेड़ा तो नहीं, हाँ तंग बहुत किया। अच्छा, कैसे? बताओ ना बाजी, कौन था वो? मुझे क्या मालूम कि वो कौन था। देखने में कैसा था, बताओ ना बाजी। स्मार्ट लगने के लिए उसने बहुत खूबसूरत शर्ट पहनी हुई थी। होगा कोई अमीर ज्यादा। तो तंग करने वाली बात बताओ ना बाजी। तंग करने वाली ऐसी कोई बात तो नहीं, बस सारे रास्ते में मेरे दिमाग पर एक बात सवार रही। वो क्या बाजी? अपनी और उसकी क्लास। अम्मी ने जो मुझे पैसे दिए थे ना, उसमें सिर्फ 3rd क्लास का टिकट आ सकता था और वो यकीनन 1st क्लास में सफर कर रहा होगा। पहले प्लेटफॉर्म पे ये मेरे कपड़े देखकर जो मेरे अपने नहीं थे, वो तो 1st क्लास की सवारी समझा होगा। पर फिर बाजी, फिर क्या हुआ? और कुली जब मेरे लिए 3rd क्लास का टिकट ला रहा था ना, तो उसने उससे पूछ लिया और जब उसे पता लगा होगा कि मेरा टिकट भी 3rd क्लास का है, बस यही बात पूरे रास्ते में मेरे दिमाग पर सवार रही, बल्कि तंग करती रही और अभी तक कर रही है। तो फिर वो आपको नजर नहीं आया? मेरा मतलब है कि 3rd क्लास का जानने के बाद? नहीं, फिर कहाँ, मगर जब मैं इधर स्टेशन से निकली तो उसे फुटपाथ पे जाते हुए मैंने देखा, लेकिन मैंने उसे अपना मुंह नहीं दिखाया, बल्कि अपनी नदामत ही छुपाती रही। छोड़ो बाजी, ये भी कोई नदामत वाली बात हुई? इसमें भला तंग करने वाली कौन सी बात थी? रजिया, इधर मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, ऊपर छत पे न चलें? बिल्कुल, आए चलते हैं। वाह बाजी, कैसी मीठी धूप है ना? वाह, खट्टी धूप, मीठी धूप, अच्छी धूप, गंदी धूप, मुलायम धूप, खुरदरी धूप, हल्की धूप, तेज धूप, पतली धूप, मोटी धूप, ऐसी धूप, वैसी धूप। नहीं नहीं रजिया, अब तुम हार गई हो, मेरी धूप जीत गई है। बाजी, रजिया, ये घर किसका है? कोई गरीब से लोग। निखट्टू बेटा, एक ही गाय पे पूरा खानदान पल रहा है। अच्छा, तो पूरा घर एक गाय पाल रही है और ये जो फटी बुनियाद में लेटा हुआ है यही निखट्टू है? हाँ बाजी, शायद वही हो। रजिया, ये तो वही अमीरजादा है, वही निखट्टू।